नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। करीब 6 साल पहले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पटवारी व उसके साथी को बीकानेर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने 4 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुना दी है। मामला चूरू का है, जहां एक पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी और एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। चूरू के प्रतिभा नगर में रहने वाले सतीश कुमार ने एसीबी से शिकायत की थी कि 2 जनों को गिरफ्तार किया। इसमें पहले महराज खान कायम खानी को गिरफ्तार किया। वो पटवारी समुंदर सिंह के लिए 4000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। बाद में पुष्टि होने पर पटवारी समुंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। वो चूरू के पटवार मंडल रिडखला में कार्यरत था। 24 फरवरी 2017 को एसीबी ने पूरा जाल बिछाकर इन दोनों को गिरफ्तार किया था। महराज ने जैसे ही रुपए लिए वैसे ही एसीबी ने उसे दबोच लिया था। एसीबी ने जांच के साथ ही पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। राजस्थान के लाखों युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। चिकित्सा विभाग में 3309 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें 1289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी, जो 23 दिसंबर तक चलेगी। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट में 3309 पदों पर 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। वही उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। अजमेर में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। यूपी से शादी कराई महिला दूसरे दिन ही ससुराल से लाखों के जेवरात व हजारों की नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित प्रॉपर्टी व्यवसायी के पिता ने मामले की शिकायत रामगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार सुभाष नगर निवासी पीड़ित महेंद्र कुमार जैन ने शिकायत दी है। उनके पुत्र मोहित जैन की यूपी निवासी प्रियंका गुप्ता से 13 नवंबर को काली मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। शादी का रिश्ता उनके दोस्त महेश राकेश राजा के द्वारा करवाया गया। शादी संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को बहू को लेकर अजमेर पहुंचे। घर आने के बाद उनकी बहू मौका देखकर घर से मंगलसूत्र, पायजेब, कान के झुमके, हाथ के सोने की चूड़ियां, मुंह दिखाई में मिले 70,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करौली में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत 2 लोग घायल हो गए। लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद बाइक पर बैठे 2 युवक मौके से फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने बताया कि 5 वर्षीय मृतक अनिल 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी बड़ी बहन कोमल का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय विजय माली निवासी बहादुरपुर आरामपुरा अपने बेटे अनिल और बेटी कोमल को जयपुर में डॉक्टर को दिखाकर वापस लौटा था। इस दौरान वह गंगापुर मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ा था और अपने रिश्तेदार का इंतजार कर रहा था। इस दौरान आई एक तेज रफ्तार बाइक ने उनको टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में 16 वर्षीय बालिका को एक युवक द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को चित्तौड़गढ़ से डिटेन कर लिया। विजयपुर थाना अधिकारी हमीरलाल ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह सुबह स्कूल से निकली, रास्ते में दुकान पर पेन लेने गई थी। वहां से आते समय विजयपुर निवासी 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह ने अपने घर के बाहर उसका हाथ पकड़ लिया, फिर रुमाल से मुंह दबाकर मकान में ले गया। तब घर में कोई नहीं था। उसे कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। दुपट्टे से दोनों हाथ बांधकर उसे जबरन शराब पिलाने तक की कोशिश की। पता चलने पर परिजन, आसपास के लोग और थानाधिकारी हमीरलाल मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी फरार हो गया। सघन तलाशी और नाकाबंदी के बाद उसे चित्तौड़गढ़ शहर में पावटा चौक क्षेत्र से डिटेन कर लिया। आरोपी के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए सर्व समाज व व्यापार मंडल के बैनर तले ज्ञापन दिया। गांव की महिलाओं ने भी पैदल मार्च करते हुए देवेंद्र को फांसी दो के नारे लगाए। अलवर जिले में पत्नी के बार बार रुपए मांगने से परेशान एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घर से 70 किलोमीटर दूर शव ले गया और शव कुएं में फेंक दिया। 4 दिन तक महिला का कुएं में शव पड़ा रहा।
जब महिला के शव मिला तो पुलिस ने जांच शुरू की। मामला MIA थाना के बक्तल चौकी का है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि भरतपुर के नगर थाना की मनोता कला की रहने वाली 30 वर्षीय पूजा ने फरवरी 2022 में बैतू कला थाना क्षेत्र के कैमला गांव निवासी 26 वर्षीय जीतराम से फरवरी 2022 में लव मैरिज की थी। 8 नवंबर की रात पूजा और जीतराम के बीच रुपयों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पूछताछ में जीतराम ने बताया कि वह बात बात पर रुपए मांगती थी। पूजा की इस आदत से वह परेशान हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर भाजपा के सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की पुत्री प्रीति मीणा का राशन डीलर लाइसेंस रसद विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी सामने आई है। विभाग आगे जांच कर रहा है, जिसमें लोगों के बयान व निलंबित राशन डीलर का रिकॉर्ड देखा जाएगा। फिर जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। बता दें कि विधायक पुत्री जो सिमारी ब्लॉक के लालपुरिया सेंटर की राशन डीलर है, उस पर ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 2 दिन पहले कलेक्टर ताराचंद मीणा को शिकायत की थी, जिसमें ग्रामीणों ने बताया था कि वे लालपुरिया सेंटर से राशन नहीं लेना चाहते क्योंकि वे राशन देने वाली पौष महीने में गड़बड़ी करती है। ग्रामीणों ने कोरोना के वक्त मिले अतिरिक्त गेहूं के वितरण नहीं करने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल आगे जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के बड़लियास में चंवरा के हनुमान मंदिर के पास बजरी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। एक युवक ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो माफिया ने थानेदार को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने पत्थर फेंकना शुरू किया तो चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर कुछ दूर चलकर खाई में गिर गया। कोठड़ी पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार भदौरिया मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि हादसे में 20 वर्षीय छात्र प्रहलाद निवासी मांडलगढ़ की मौत हो गई। दूसरा छात्र हेमराज निवासी महुआ गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस से ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले के नोखा के हिम्मतसर गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है। अपने ही घर के आंगन में खेल रहे करीब 2 वर्षीय बालक की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि हिम्मतसर के हिम्मताराम मेघवाल का 2 साल का बेटा हरीश आंगन में खेल रहा था, जो कि खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी के समीप आया और बाल्टी पकड़कर उसके अंदर घुस गया। बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत हो गई थी। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नोखा पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। जालोर जिले में अहोर के पास सांकरना में कनीवाड़ा रोड पर अवैध बजरी माफिया और रॉयल्टी कर्मियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। बजरी माफिया ने रॉयल्टी वालों की बोलेरो कैंपर पर JCB चढ़ा दिया, जिससे कैंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान रॉयल्टी कर्मचारियों ने मौके से भागकर जान बचाई। माफिया के हमले से क्षतिग्रस्त गाड़ी अभी तक रोड पर ही पड़ी है। अहोर थाना अधिकारी गिरधर सिंह ने कहा कि विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इस दौरान वहां पर बोलेरो कैंपर गाड़ी पलटी हुई पड़ी थी। मामले में किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।